किसी व्यक्ति के लिए या फिर ये कहें किसी भी आम आदमी के लिए, जनता के लिए, चाहे वह किसी जाति, धर्म, वर्ग का हो, किसी एक इंसान के लिए ना तो स्कूल होती है, ना तो शिक्षा होती है और ना ही रोड होती है। अगर एक रोड निर्माण हुई है तो केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं होती, बल्कि उसी रोड से हर जाति वर्ग के लोग जाते हैं। रोड आज के ज़माने में एक जो सबसे कहते हैं नेसेसरी चीज़ हो गई है। लेकिन अब मध्य प्रदेश के रीवा में ऐसी स्थिति आ गई है कि कोर्ट हो या फिर कई जगह के फैसले हों, अधिकारियों का आदेश हो, लेकिन अब इस कदर यहाँ पे गुंडाराज है या फिर ये कहें अपने रौब है कि लोग अब सड़क के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई लड़ने का कारण क्या है, यह क्यों आए हैं, हम इनसे डायरेक्ट बात कर लें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह जिस मुद्दे के लिए आए हैं, जिस चीज़ के लिए आए हैं, वह ज़रूरत केवल एक वर्ग की नहीं है बल्कि सभी वर्ग के लिए है। क्या है इनका पूरा मामला, हम इनसे डायरेक्ट बात कर लेते हैं। क्या नाम है? हमारा अनिल बढ़ई नाम है और मेरे राम सिंह पिताजी मेरे हैं। मेरे पिताजी विकलांग में हैं, वही रोड से हम लोग आते जाते थे गली से। अच्छा। लेकिन वहाँ पे पहले गली थी, फिर वो बाउंड्री कर लिया, बारी लगा लिया, फिर हम केस लड़े तो पटवारी ने, विधायक जी नागेंद्र सिंह आए सिविल में, तो बोले क्यों गली नहीं है। तो मेरे पिताजी गए थे तो बोले कि नहीं, पटवारी को बुलाए वहीं पे, बोले चेक करो। विधायक जी बुलाए? हाँ, नागेंद्र सिंह विधायक जी। वो बोले कि क्यों गली नहीं है। पटवारी साहब बोले आवेदन करें तो हम जांच करें। तो हम आवेदन किए, मोदी सरकार को दिए, मुख्यमंत्री को दिए तमाम, कलेक्टर में दिए, तहसील SDM तमाम। इसके बाद फिर हमारे जांच में पटवारी साहब आए, बोले कि शासकीय ज़मीन है, गली कहीं से भी तुम्हारी बन सकती है। अच्छा। हम एकदम पैक थे यहाँ। अच्छा, रोड से कितनी दूर है आपका? लगभग 100 मीटर के अंदर मेन रोड है। अच्छा। मेन रोड भी शासकीय से है। अच्छा। और हमारा घर के बगल से भी सरकारी है मेन रोड के लिए। तो बोले कि ठीक है, मिल जाए गली। फिर हमने इसमें आदमी नहीं डालने दिया, राजेश वर्मा ने, बोले हमारा पट्टा है। जांच में पत्थर गाड़े, सीमांकन किए। कौन किया सीमांकन? पटवारी। अच्छा। पटवारी साहब सीमांकन किए और तहसीलदार साहब बोले कि ठीक है, जब गली केस लड़े। अच्छा, केस जब सीमांकन हुआ होगा, पत्थर गड्डी हुई होगी, तो क्या जब आरोपी थे तो उन लोग रेडी थे कि मान गए थे? क्या बात है? हाँ, मान गए थे। सब मान गए थे। इसके बाद जब सीमांकन करके गए थे, सब पत्थर उखाड़ दिए। अच्छा, कितने दिनों बाद? ये करीबन 6-7 महीना हो गया। अभी हम 2 साल से फिर तहसील से हमने प्रकरण जीत लिए, फिर SDM की अपील किया। SDM का ये कागज़ है, SDM की भी से हम जीत लिए। फिर वो कोर्ट में अपील किया, कोर्ट भी हमारे तरफ फैसला करी है। कोर्ट का भी हमारे पास कागज़ है, कोर्ट हमारे तरफ करी है। ये कोर्ट का आदेश है। माने हमारी रास्ता शासकीय ज़मीन के कारण रास्ता चाहिए। कहाँ से निकले हमारे छोटे छोटे बच्चे, कैसे जाए, स्कूल नहीं जा रहे आज 1 महीने। कहाँ का है ये पूरा मामला? ये बड़ा गांव, ग्राम पंचायत बड़ा गांव, गुड़ तहसील, थाना गुड़, बड़ा गांव के हमारे। पटवारी कौन है? पटवारी अभी वर्तमान में एक वर्मा जी, संदीप वर्मा। अच्छा, तो आप पटवारी के पास भी गए होंगे, बोले होंगे कि इस तरह, तो पटवारी कोई काम नहीं किए? गए एक बार निरीक्षण देखने की, सरकारी ज़मीन है आप कह रहे हैं, तो नहीं, अभी कोई नहीं गया है। पटवारी जो आए तो बोले कि है तुम्हारा रेडी। लेकिन हम कल सरपंच को बोले कि हमारे रोड में डलवा दी। सरपंच बोले कि हम डलवाएंगे, हमारे पास पूरा कागज़ है। तहसीलदार ये सरपंच के नोटिस भी काटे हैं, ये सरपंच की अभी बुलाए थे। अब ये कल हमके सरपंच साहब बोले कि वो पूरा पट्टा है राजेश वर्मा का, जबकि है सरकारी ज़मीन। सरकारी ज़मीन है, हमारे पास खसरा है। तो क्या उनको राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है क्या, कि कैसे मतलब सरकारी ज़मीन पे कब्जा किए हैं? हाँ, गुंडाराज जबरदस्ती। 302 का मुजरिम भी है, 302 का मुजरिम भी है। हो सकता है कि कैसे कर रहे हैं हम कुछ, हम गरीब आदमी, हम लोग, हमारे पिताजी सियाने हैं, पैर मतलब एक भी नहीं चलते बनता है, बैठे रहते हैं। और 2 लड़की हैं, लड़के, हम लोग खाना पीना की व्यवस्था करेंगे, हम इससे लड़ाई करें, क्या करें। अच्छा, आज आप जन सुनवाई में आए तो क्या कहे यहाँ पे, कौन मिला? जन सुनवाई में आए, हमको बोलते हैं तुम्हारा कितने बार करें, हमारे पास दिखाएंगे 8-9 बार हम इसमें आ चुके, 1 साल से आ रहे हैं। अच्छा, आज आए तो कौन मिला? आज हम गए नहीं, गेट से लौट आए, बोले कि तुम्हारा नहीं काम। कलेक्टर मैडम से मिले तो अगली बार मिले थे, आज हम ताके हैं अभी मैडम के लिए। अच्छा, तो कलेक्टर मैम क्या कही थी? कलेक्टर मैडम बोली जितना जल्दी हो सके सील यहाँ लगाई थी, बोली कि डायरेक्ट ये CO जनपद सरपंच सचिव
ये रोड डालने के लिए लिखा भी है, कोई भी तो कुछ कोई नहीं कर सचिव रहा। लोग कलेक्टर के भी कोई आदेश भी की नहीं कोई कर, वो नहीं है। सचिव भी कुछ नहीं करता, बोलते हम क्या करें। और सरपंच बोलता है कि हम क्या करें, और वो उसके पट्टे की अराजी है, हम नहीं ये डालेंगे। उस कानून व्यवस्था की सच्चाई है, ये उस कानून का जो कहते हैं कि आईना दिखाने वाला, जो यहाँ पे इनके पास कागज़ है, सब चीज़ है, लेकिन फिर भी अधिकारी जो हैं वह किस नीत में सोए हैं, कहाँ सो रहे हैं, पता नहीं उनकी नीत कब जगेगी। जहाँ एक फरियादी रास्ते के लिए भटक रहा है, कलेक्टर का आदेश है, लेकिन जनपद सीईओ, सचिव कोई भी अब कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। कलेक्टर के आदेश की खुद खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जब इनको न्याय नहीं मिला तो वह एक बार फिर कलेक्टर के द्वार आए हैं, कलेक्टर से मिलने आए हैं कि शायद एक बार फिर से कलेक्टर साहब आदेश दें और इनकी भी सुनवाई हो। यह तो फिलहाल जांच का विषय है कि कब तक इनकी सुनवाई होती है, और क्या कलेक्टर के आदेश किसी तरह धज्जियाँ उड़ती रहेंगी या फिर कलेक्टर जिम्मेदार अधिकारियों को सजा देंगी। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।